हेलो एवरीवन, सभी स्टूडेंट्स को आज का जो लेक्चर मिलने वाला है उसमें हम लोग बात करने वाले फैक्टराइजेशन का जो अपना सीक्वेंस चल रहा है उसमें आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन यूजिंग मिडिल टर्म के स्प्लिट करके, है ना, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मतलब मेरा ये है कि सपोज मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, प्लस ए बी, ठीक है। आप समझिए कि ए बी क्या कोई कांस्टेंट है और एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर मैं इसे फैक्टराइज करने जाऊँ तो हम कह सकते हैं कि इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। बेसिकली यहाँ जो मिडिल टर्म वो क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म दैट थर्ड टर्म है, और ये बीच वाला टर्म क्या है, इसे हम मिडिल टर्म बोलते हैं। तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर दिए। अब भाई आपको बहुत इजीली दिख रहा होगा कि मिडिल टर्म को हमने क्या लिखा है, इसे एक तो ए एक्स और बी एक्स में से हमने क्या किया है, स्प्लिट कर दिया। और दूसरी बात कि ए और बी में बेसिकली ए प्लस बी को हमने क्या लिखा, ए और बी लिखा। तो ए प्लस बी का ये एडिशन है और ए प्लस बी क्या है, आपको इसका एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब सपोज जैसे मान लो कि कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी है, मान लेते हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या है, ये तो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। कैपिटल मैंने जानबूझ के लिया बिकॉज यहाँ पे स्मॉल ए भी लिख लिया था हमने, थोड़ा सा आपको अंतर समझ में आएगा। तो कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप कह सकते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहें इसे हम। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी क्या है, बी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है, सी है आपको कांस्टेंट टर्म जिसमें कि एक्स नहीं दिख रहा हमें, है कि नहीं। सी के साथ कोई एक्स है क्या, नहीं है, एक के साथ है, बी के साथ है, बट सी के साथ नहीं। सी को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। तो बेसिकली फंडा क्या है करने का कि आप क्या कीजिए कि a इंटू सी कर दीजिए, a इंटू सी। अब a इंटू सी को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है किस में, जोड़ा में करना है इसको, है ना। ऐसा नहीं कि 3-4 फैक्टर के का बनाना है, हमें क्या करना है, इसको जोड़ा में करना है, ठीक है। सपोज p q है, किसी में भी आगे जो भी आ रहा होगा, सपोज r और s में आ गया या t और u में आ गया, कोई भी आ रहा है। अब इसको फैक्टराइज करने के बाद जो भी पॉसिबिलिटी मैं एग्जांपल करके बताऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो अब हमें क्या करना है कि ये p और q जो है ये तो इसके फैक्टर है, यानी कि p इंटू क्यू इक्वल टू ए इंटू सी हो रहा है, मान के चलते हैं। तो p प्लस क्यू क्या होना चाहिए, आपको मिडिल टर्म की इक्वल होना चाहिए। तो p प्लस माइनस p या प्लस माइनस q करके क्या आना चाहिए, b आना चाहिए, या प्लस माइनस r प्लस माइनस s इक्वल टू b आना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस t प्लस माइनस u इक्वल टू क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। इसमें से कोई भी एक जो आएगा, मीन्स क्या कि जो फैक्टर लिखेंगे उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म का कोफिशिएंट b आना चाहिए, और उससे मल्टीप्लाई करके तो ऑटोमेटिक आपको क्या आ रहा है, a टू c आ रहा है। फर्स्ट मतलब मेरा है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से, और लास्ट थर्ड टर्म क्या है जिसमें कांस्टेंट ही टर्म सिर्फ है, वहाँ पे x का टर्म नहीं है, उसके प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं प्रॉपर एग्जांपल पे आऊँ तो यहाँ पे बेसिकली वही हो रहा है। यहाँ पे क्या 1 है, 1 इंटू ए बी को हम कह सकते हैं ए इंटू बी को a इंटू बी। सो a इंटू बी का प्लस क्या आ रहा है, a प्लस बी का x, या तो डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, है ना, कोई कन्फ्यूजन ही यहाँ पे नहीं है। तो इसे कह सकते हैं क्या, यहाँ पे अगर हम कॉमन लेंगे, अब इस दोनों टर्म में अगर मैं कॉमन लेने जाऊँगा तो x कॉमन आएगा, यहाँ से बच जाएगा x, अब प्लस ax में क्या आएगा, a कॉमन आएगा, है कि नहीं, प्लस अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं हम b। तो b को, बिकॉज b क्या है, दोनों जगह दिख रहा है, इसमें और इसमें क्या, दोनों जगह b दिख रहा है अपने को। तो b ले लिया तो ये x, अब प्लस क्या बचेगा a। अब x प्लस a यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x प्लस a को हमने कॉमन ले लिया और ये आ जाएगा क्या आपका x यहाँ से, अब प्लस है तो प्लस, अब b यहाँ बचा है तो b। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ, है ना। तो अभी जो ये
दिखाया आपको, एक जनरलाइज टर्म में दिखा दिया यहाँ पे हमने, है ना। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर न्यूमरिक वैल्यू लेके देखेंगे, यानी कि ABC की जगह हम लोग क्या लेंगे, न्यूमरिक वैल्यू लेंगे, इंटीजर्स वैल्यू लेंगे, है ना। उस पे एक एग्जांपल करके देखते हैं, फिर आपको बेटर और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। फैक्टराइजेशन में जो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें ये 4 एग्जाम्पल्स को भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, 1 बाय 1 ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 12 है। तो बेसिकली हमें क्या करना, पहले हमें 1 × 12 इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया। 12 का फैक्टराइजेशन क्या आ सकता है, अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करूँ, है ना, तो एक तो पहले तो 1 × 12 1, 12 में ले रहा हूँ, है ना, या मैं इसे 1 × 12 ही लिखता हूँ, जो कि पहले ही दिख रहा था, है ना। फिर और क्या हो सकता है, ये 2 × 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 3 × 4 हो सकता है कि नहीं। और फर्दर क्या हो सकता है इसमें, 3 × 4 के बाद फिर अब रिपीट ही होगा, 4 × 3 6 × 2 12 × 1 रिपीट होने वाला है, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इन तीनों जो पेयर दिख रहा है, जो जोड़ा दिख रहा है ना, इन जोड़ा में क्या करना है, हमें ढूंढना है कि किसको प्लस या माइनस करने से मिडिल टर्म क्या है, x का कोफिशिएंट 7 मिल जाए। तो अब ये तो बहुत ईजी है कहना कि 1 और 12 को प्लस माइनस करने से वाला नहीं मिलने वाला है, सिंपल क्या है, 3 और 4 मिलने वाला है ना, क्योंकि 3 और +4। अब ये देखना है कि +7 है, तो +3 +4 लेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो बेसिकली अब क्या करना है हमें, इसे जो ब्रेक करेंगे 7 को, उसमें किस में ब्रेक करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे 3 में और 4 में, और दोनों मैंने क्या लिया है, प्लस लिया है, ये ध्यान रखना है ना। और इन दोनों जो भी यहाँ पे ले रहे, प्लस हो या माइनस हो, उन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए, इस 1 और 12 के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, तभी जाके आपका ये सही रिजल्ट आएगा। तो इसे कह लेंगे x² + 3x + 4x + 12, ठीक। तो अब ये आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म में, तो x बचेगा, एक x² की यहाँ बात हो रही है, एक x हमने बाहर ले लिया, तो एक x और रखेंगे, तभी तो x × x² मिलेगा +3, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं इन दो टर्म में, लास्ट दो टर्म की अगर बात करें हम लोग, तो क्या कॉमन दिख रहा है, x तो यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, तो x तो कॉमन आने वाला नहीं है। 4 और 12 में इजीली दिख रहा होगा कि 4 क्या है, कॉमन आ सकता है, बिकॉज 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो 4 क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो 4 ले लेंगे और x + 3। अब ये चीज़ मेक श्योर कर लेना है कि ये जो ब्रैकेट में लिखने वाले हैं ना हम लोग है, वह सेम मिलना चाहिए। अगर यह दोनों वैल्यू सेम नहीं मिल रहा है, मतलब गलती हो रही है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये दोनों सेम मिलेगा, तो अब इस टर्म में और इस टर्म में क्या करेंगे, x + 3 को कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा x + 3 एज अ कॉमन और x + 4, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में 1 × 40 क्या है आपको, 1 × 40, तो इसको फैक्टराइज करेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 × 40 को अगर देखें तो क्या आ गया, 40 आ गया। अब 40 का फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन जोड़ा में लिखेंगे उसको, है ना। जोड़ा में लिखेंगे तो एक तो ऑलरेडी 1 × 40 है ही, है ना, फिर भी मैं लिख लेता हूँ, पहले से लिखा हुआ है। फिर क्या हो सकता है, 2 × 20, भैया 1 के बाद तो 2 आएगा ना, 2 से चेक करेंगे, यस डिविजिबल है 40, तो 2 × 20। उसके बाद क्या हो सकता है, 3 से होगा क्या, नहीं होने वाला है, 4 से होगा, यस होगा, 4 × 10, है ना। फिर और क्या हो सकता है, 5 से देखते हैं, 5 × 8, और हो सकता है क्या कुछ, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 × 5 वापस आ जाएगा, फिर से रिपीट होने लगेगा। तो अब आगे हमको नहीं जाना है, इतने पे अपना काम बनने वाला है। अब हमें देखना है कि ये जो जोड़ा है, इन जोड़ा में से किसको प्लस या माइनस करने से मिडिल टर्म क्या आपका 3 है, 3 आना चाहिए। तो 3 लाने के लिए हमें क्या करना है, अब देखो 1 और 40 को करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, 220 करने से फायदा नहीं होने वाला है, 4 10 को करने से फायदा, बिकॉज 4 + 10 क्या मिलेगा, 14, 4 - 10 -6 मिलेगा, तो कुछ भी आपको मिडिल टर्म 3 नहीं मिलने वाला है। लेकिन 5 और 8 में क्या हो रहा है, पता है हमें, 5 और 8 का डिफरेंस क्या होता है, 3 होता है, बट अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे +3 चाहिए, तो +3 चाहिए, तो सब क्या ब्रेक करेंगे, हम लेंगे 8 प्लस में और 5 किस में ले लेंगे, माइनस में, है ना। बिकॉज यहाँ प्लस चाहिए तो बड़ा वाला वैल्यू को देंगे प्लस साइन, ना छोटे वाले को देंगे माइनस साइन। अगर यहाँ माइनस चाहिए होता था तो लिखते -5 और +8, नहीं वो नहीं होता, क्या होता
हाँ बोलो क्या होता, अगर निगेटिव होता है यहाँ पे तो +5 और -8। अगर निगेटिव लेना है मिडिल टर्म, अगर मिडिल टर्म निगेटिव रहे तो छोटे वाले वैल्यू को क्या करना है आपको, पॉजिटिव रखना है और बड़े वाले वैल्यू को नेगेटिव रखना है। सो इसे हम कह सकते हैं x² + 8x - 5x - 40। अब पहले दो टर्म में कॉमन लेंगे तो x दोनों जगह दिख रहा है तो x ले लिया, x + 8 है ना। अब -5x - 40 में x तो एक ही जगह टर्म है दिया हुआ, यहाँ पे x है नहीं, x को मनाने वाला भी नहीं है। आप क्या करो कि यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि जो यहाँ लिखे हो वही लिख दो यहाँ पे, हाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो। नहीं तो आप देख सकते हो कि -5 अगर कॉमन लेंगे तो x बचेगा और यहाँ -40 चाहिए, -5 बाहर ले चुके हैं तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, -5 × 8 क्या आएगा, -40 आएगा। नहीं तो जो यहाँ आया ना ब्रैकेट में उसी को पहले लिख लो, सबसे आसान तरीका, उसी को लिख लो, बाद में सोचेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, पहले उसको लिख लिया। अब सोचना क्या है कि यहाँ -5x आई हमें ना, तो इस x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे -5x आएगा, ये +x यहाँ लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे -5 बाहर। अब ऑटोमेटिक दूसरा वाला तुम्हारा काम बन जाएगा, -5 × 8 क्या हो जाएगा, -40 मिल गया ना। अब देखो यहाँ पे x + 8 है और यहाँ पे भी x + 8 है तो x + 8 कॉमन आ गया। अब तो क्या आ जाएगा, x + 8 × x - 5। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, 3x² - 10x + 8 है तो यहाँ से क्या लेंगे, 3 कॉपी ऑफ क्या है 3 है और ये 8 है तो हम 3 और 8 को अगर बात करें 3 8 से क्या हो जाएगा 24। सो 3 × 8 = 24 आ गया। 24 लिख सकते हैं 1 × 24 और क्या आ सकता है 2 × 12 और क्या आ सकता है 3 × 8 जो कि पहले से आ रहा था है ना, और क्या आ सकता है 4 × 6। 5 से तो आएगा नहीं और 6 × 4 वापस रिपीट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इन चार में देखना है कि किसको प्लस माइनस करने से मिडिल टर्म क्या आ रहा है -10 आना चाहिए। तो अब अगर देख लो 1 और 24 करने से कुछ काम बनने वाला है, नहीं बनने वाला है, इसको कट कर दिया। 2 12 से काम बन रहा है क्या, हाँ बन तो रहा है, क्या बन रहा है उसको लिख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे ना थोड़ा समझने वाली चीज़ है, ठीक है ना। ये 2 क्या आ रहा है आपको, तो हम कह सकते हैं कि 2 - 12 = क्या आ जाएगा -10 आएगा, ठीक है। अच्छा इसमें दिखा, ये तो नहीं दिख रहा है 3 × 8, 3 + 8 + 3 + -8 करेंगे तो कभी हमें -10 नहीं मिलने वाला है। 4 और 6 में अगर देखोगे तो यहाँ पे भी मिल रहा है ये क्या, -4 और -6 = क्या मिल रहा है -10 चीज़ है यहाँ पे है ना। एक तो 2 - 12 = -10 है और -4 - 6 = -10 है, दोनों में से किसको लेना है भाई। तो अब देखेंगे कि -4 - 6 जो है उसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, हमें ये चेक करना होगा कि -4 - 6 का प्रोडक्ट क्या आएगा +24 और अपने को 3 × 8 क्या आ रहा है +24 आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जब मैं 2 × -12 करूँगा, क्या लूँगा 2 × -12 तो वो क्या आएगा, यहाँ पे ये भी चेक कर ले हम कि 2 × -12 क्या आ रहा है -24, जबकि -4 × -6 क्या आ रहा है +24। तो हम ये लेंगे और ये नहीं लेंगे, सो क्या मिलेगा इसका मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या आ जाएगा, तो मिडिल टर्म को लिख लेंगे, 10 को बैक करेंगे -4 और -6 में, तो ये आ जाएगा 3x² - 4x - 6x + 8। फर्स्ट दो टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x दिख रहा है कॉमन तो x ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिख जाएगा 3x - 4। इस दो टर्म में क्या आ रहा है कॉमन, डायरेक्ट पता नहीं चलता तो मैंने क्या तरीका बताया, इसको एज इट इज़ लिख लो 3x - 4 है ना। थोड़ा मैं फॉन्ट साइज बहुत छोटा लग रहा है, इसको बड़ा लिखता हूँ 3x + 4। अब सोचो कि -6x कैसे आएगा, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा, तो भैया हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिख जाएगा। अब बाकी जो दूसरा टर्म है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है अपने को, -4 होना चाहिए, यहाँ 3x - 4 लिया ना, यहाँ भी क्या लेंगे 3x - 4 लेंगे। अब ऑटोमेटिक देखोगे -2 × -4 क्या आएगा +8 आ जाएगा है ना। अब ये और ये कॉमन आ गया तो हम क्या कर सकते हैं इसको 3x - 4 × x - 2, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखना, मैं 4 एग्जाम्पल जानबूझ के करा रहा हूँ ताकि आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कंसेप्ट है ना कि कैसे करना है। यहाँ क्या आएगा 3 और इंटू क्या आएगा -6 आएगा, ध्यान रखना यहाँ पे क्या है +6 नहीं क्या है -6 है। तो हम इसको ब्रेक करेंगे 3 × -6,
यहाँ प्लस में से पहले घबराना नहीं है ना। 3 इंटू -6 था, -12 नहीं, क्या था, -6। तो क्या आ जाएगा भाई, -18। तो पहले आप प्लस माइनस को भूल जाओ, 18 को फैक्टराइज करो। क्या आएगा, 1 इंटू 18, और क्या आएगा भाई 2 इंटू 9, और क्या आएगा 3 इंटू 6। 4 से होगा नहीं होगा, 5 से होगा नहीं होगा, 6 इंटू 3 रिपीट कर रहा है। अब आते हैं वापस से कि मिडिल टर्म क्या है अपना, -7 है। ठीक है, -7 कहाँ से आएगा भाई, 1 और 18 को करके नहीं आने वाला, 3 और 6 को करके नहीं आने वाला, सिंपल दिख रहा है, 2 और 9 से हो जाएगा। बट कैसे होगा, तो -7 है ना, तो +2 लेंगे या माइनस क्या लेंगे, 7 लेंगे, -9 ले लेंगे, है ना। +2 और -9 क्या आ जाएगा, -7, और 2 इंटू -9 क्या आ जाएगा, -18। तो प्रोडक्ट भी क्या मिल रहा है आपको, उसका -18 मिल रहा है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या मिल रहा है आपको, -7 मिल रहा है। तो बिल्कुल फिट बैठ गया है। अब इस जो -7 है इसको कैसे हम लोग ब्रेक करने वाले हैं, इसको ब्रेक करने वाले हैं -9 और +2 में। तो ये आ जाएगा 3x² -9x, x को नहीं भूलना है भैया, +2x -6। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉमन ले लो, क्या 3x कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा x -3। ठीक है, और फिर 2x -6 में मैंने क्या बताया, नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लीजिए, x -3 कॉपी कर लीजिए। हालांकि ये बहुत इजी है, 2 कॉमन आ रहा है, x -3 आएगा। अब सोचो कि ये 2x कैसे आएगा, इस x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, +2 या -2, +2। तो यहाँ +2 ले लेंगे, 2x और 2 इंटू -3 क्या आ गया, -6 आ गया। तो अब क्या कहेंगे, x -3 इसका कॉमन आएगा, और 3x +2 बच गया, तो 3x अब प्लस है तो +2, है ना, ये इसका। सो अभी जो हमने एक्सप्लेन किया है उसी के बेसिस पे मैंने 4 एग्जाम्पल कराए थे। आपके लिए होमवर्क भी है भैया, होमवर्क करना पड़ेगा, तभी आप जाके समझ में आएगा कि आप कितना सीखे हो, है ना। तो ये 4 क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है आपको। 12x² + x -35, 3x² - 5x + 2, 7x² - 8x + 1, और 14x² + x -3। इन चारों क्वेश्चन को आप फैक्टराइज करेंगे, उसका जो भी फैक्टराइज करके आंसर आएगा आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पुट करने वाले हैं। मैं उसको चेक करूंगा, आंसर आपका सही रहेगा तो मैं आपको बोल दूंगा कि आपका करेक्ट आंसर है, गलत रहेगा तो उसको भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। या आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर एक बार मुझे कुछ और एग्जाम्पल्स का वीडियो और भी शेयर कर दीजिए, तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, आपको समझ में वापस से आ जाना चाहिए, है ना। सो होमवर्क जरूरी है, होमवर्क करेंगे तो समझ में क्या होगा, चेक करेंगे आप खुद को कि हाँ हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो 4 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, और अगर आपको जो भी मेरा एक्सप्लेनेशन है समझ में आया है, आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।